आज के इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था शीर्षक पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे और उसे जानेंगे भी। तो आइए आगे चलते हैं और इस पाठ से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन है, अर्थात उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का वर्णन है। तो इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए अम्बाला, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी जयपुर। तो इस सवाल के जवाब में जो विकल्प दिए गए हैं उस पर अगर गौर करें तो हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में अम्बाला का कहीं कोई जिक्र नहीं है और न तो लुधियाना का कहीं कोई जिक्र है। जयपुर इस पाठ के लेखक का जन्म स्थान है, इसीलिए ये डी भी नहीं होगा। तो इस सवाल का जो सबसे सही और सटीक जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी अमृतसर। क्लियर। अब इसके अगले सवाल की तरफ चले, दूसरे सवाल की तरफ चले तो इसके दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ए 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1890, सी 7 जुलाई 1883 और डी 8 जुलाई 1882। तो हम लोग देखते हैं कि 7 जुलाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म दिवस है। इस दृष्टिकोण से इसका ऑप्शन डी 8 जुलाई 1882 और 8 जुलाई 1890 ये तो बिल्कुल नहीं होगा और इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में, इसीलिए ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882 ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। क्लियर। अब इसका जो तीसरा सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं आपके सामने। ए गुलेरी या गुलेर नामक गांव में, बी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, सी हरियाणा में, डी जयपुर में। तो इस सवाल के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन पर अगर हम गौर करें तो देखते हैं क्या है कि जो ऑप्शन डी में जयपुर है ये उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान राजस्थान का जयपुर है। ये अलग बात है कि वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला अंतर्गत गुलेर नामक गांव के निवासी थे, मूल निवासी थे, पर इनका जन्म न तो गुलेर में हुआ था न हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ था और पाठ में कहीं भी हरियाणा का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए इस सवाल के लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी उसमें से ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और इसका सही जवाब होगा डी जयपुर में। क्लियर। अब इसका चौथा सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है। ए चंद्रमा को, बी मनुष्य को, सी वनस्पति को, डी नदी को। तो हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के कवियों ने छई नदी को नहीं कहा है, वनस्पति को नहीं कहा, मनुष्य को तो बिल्कुल भी नहीं कहा। इस तरह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रमा को। क्लियर। अब इसका जो अगला सवाल है 5वें नंबर का उसमें आपसे पूछा जा रहा है कहानी में भारतीय सिपाही किसके विरुद्ध लड़े थे। ए जर्मन के विरुद्ध, बी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, सी तुर्कों के विरुद्ध, डी फ्रांसीसियों के विरुद्ध। तो इसमें हम लोग देखें तो याद होगा हम लोगों को कि भारतीय जो सिपाही थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ाई लड़ने गए थे, वो भी जर्मन के विरुद्ध गए थे। तो इस तरह डी नहीं होगा, सी तुर्क भी नहीं होगा, अंग्रेज भी नहीं होगा, वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मन के विरुद्ध भारतीय सिपाही लड़े थे। क्लियर। अब इसका 6ठे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रेमचंद युग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के सभी विकल्पों पर गौर करें तो हम लोग देखेंगे जैसा कि पाठ के पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवनी से संबंधित जो विषय वस्तु दिए गए पढ़ने के लिए उसमें द्विवेदी युग बताया गया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद युग या प्रेमचंद के समकालीन थे, इसीलिए
ये द्विवेदी युग का जिक्र है आपकी किताब में, लेकिन वो सही नहीं है। भारतेंदु युग तो होगा ही नहीं, द्विवेदी युग इसलिए नहीं होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद युग, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद युग के प्रमुख साहित्यकार थे। इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, प्रेमचंद के युग। क्लियर। अब इसका जो 7वां सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है लहना सिंह किस भारतीय फौज में जमादार था। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि पूरे पाठ में कहीं भी बिहार रेजिमेंट या फिर मराठा रेजिमेंट या फिर गोरखा रेजिमेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि पाठ में बराबर 77 सिख राइफल्स की चर्चा की गई है या फिर 77 सिख राइफल्स की चर्चा हुई है पाठ के अंतर्गत। इसीलिए इसका सही जवाब होगा कि लहना सिंह 77 सिख राइफल्स में जमादार के पद पर कार्यरत था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिख राइफल्स। क्लियर। अब इसका जो 8वां सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। ए, मगरे में, बी, माझे में, सी, लायलपुर में, डी, अमृतसर में। यहाँ ऑप्शन जो ए है मगरे, ये सूबेदारनी के गांव का नाम है, इसीलिए ये तो नहीं होगा। माझा लहना सिंह के गांव का नाम है। अमृतसर में दोनों लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों की पहली भेंट हुई थी, जिसका वर्णन विस्तार से इस पाठ में किया गया है, इसलिए अमृतसर भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी, लायलपुर। सी, लायलपुर में सूबेदार को सरकार ने ज़मीन दी थी। क्लियर। अब इसका 9वें नंबर के सवाल को देखें तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है लहना सिंह के पलटन में विदूषक कौन था। ए, कीरत सिंह, बी, बोधा सिंह, सी, वजीरा सिंह, डी, अतर सिंह। तो इसके जवाब में सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। कीरत सिंह नहीं होगा, बोधा सिंह नहीं होगा, अतर सिंह नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। क्लियर। अब इसका 10वें नंबर का सवाल है तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी आखिर कब। 1900 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में उसने कहा था। शीर्षक कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों गलत विकल्प हैं। सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन डी। क्लियर। 1915। अब इसके 11वें नंबर के सवाल को देखें तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुलेरी रचित निबंध नहीं है। ए, देवानंद प्रिय, बी, पुरानी हिंदी, सी, मजदूरी और प्रेम, डी, मोरसी मोही कुठाव। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देवानंद प्रिय ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित निबंध है। पुरानी हिंदी पर भी उन्होंने लिखी है, ये भी उन्हीं की रचना है। मोरसी मोही कुठाव ये भी उन्हीं की रचना है। तो ऑप्शन सी, मजदूरी और प्रेम, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचित रचना नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मजदूरी और प्रेम। क्लियर। अब इसके चले 12वें नंबर सवाल की तरफ चलें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कुरमाई का मतलब क्या होता है। ए, मंगनी होना, बी, गौना होना, सी, शादी होना या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगनी होना। कुरमाई होने का मतलब है कि मंगनी होना। गौना होना या शादी होना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। सही जवाब होगा मंगनी होना। क्लियर। अब इसके 13वें नंबर का सवाल है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ के निवासी थे, अर्थात कहाँ के वो मूल निवासी थे। ऑप्शन ए, जयपुर, बी, गुलेर, सी, मुरबे, डी, लायलपुर। आपको याद होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इसीलिए ये जन्म तो उनका हुआ था जयपुर में, लेकिन वे वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। मुरबे नहर के किनारे की ज़मीन को कहा था, इसीलिए ये भी सही नहीं है। लायलपुर सूबेदार को वहाँ सरकार के द्वारा ज़मीन दी गई थी, इसीलिए ये भी यहाँ गलत है। इसका सही जवाब होगा गुलेर, और गुलेर गांव के मूल निवासी होने के कारण ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी
मूल रूप से गुलेर गांव के निवासी थे, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुलेर। क्लियर। अब इसके 14 नंबर के या 14वें नंबर के सवाल को देखें तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मन जासूस लप्टन को किसने मारा। ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, सी वजीरा सिंह ने, या फिर डी लाना सिंह ने। तो जर्मन जासूस लप्टन को सूबेदार ने तो नहीं मारा था, कारण सूबेदार को उस लप्टन ने जर्मन से लोहा लेने के लिए मीलों दूर भेज दिया था, इसीलिए सूबेदार नहीं होगा। बोधा सिंह बीमार था, इसीलिए ये भी नहीं होगा। वजीरा सिंह तो सूबेदार को बुलाने गया था पीछे से, इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाना सिंह। ऑप्शन डी लाना सिंह ने जर्मन जासूस लप्टन को मारा था। क्लियर, ये इसका सही जवाब है। चलिए अब इसके 15वें नंबर के सवाल की तरफ चले, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है उसने कहा था कैसी कहानी है। ये मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी है, ये युद्ध विरोधी कहानी है, या फिर सी युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली कहानी है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसके विकल्पों पर गौर करें तो ये कहानी मानवीय संवेदनाओं पर आधारित तो कहानी नहीं है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली कहानी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक युद्ध विरोधी कहानी है। क्लियर। चलिए अब इसके अगले सवाल की तरफ चलें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लाना सिंह फौज में किस पद पर था। ए मेजर था, बी लेफ्टिनेंट था, सी सूबेदार था, डी जमादार था। तो इसका सही जवाब होगा डी जमादार। सूबेदार हजारा सिंह था, लेफ्टिनेंट या जिसका कहा गया वो उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, मेजर का भी जिक्र नहीं है, सूबेदार भी इसमें नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जमादार। चलिए अब इसके 17वें नंबर सवाल की तरफ चले, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। मतलब उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन सी 4 नहीं होगा, ऑप्शन बी 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन ए 2 ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। क्लियर। अब इसके अगले सवाल की तरफ चले, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लप्टन साहब ने सूबेदार को कितने आदमियों को खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। ठीक है, लप्टन साहब ने सूबेदार को 10 आदमियों को खंदक में छोड़कर से सभी को लेकर के जर्मन से लोहा लेने मीलों दूर भेज दिया था, ये आपको याद होगा। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। क्लियर। अब इसके अगले सवाल की तरफ चलें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अमृतसर में लाना सिंह का कौन था, कौन रहता था अमृतसर में उसका। ए भाई, बी मित्र, सी चाचा, डी मामा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मामा। अमृतसर में सूबेदारनी भी अपने मामा के घर आई थी और लाना सिंह भी अपने मामा के यहाँ रहता था गुरु बाज़ार में। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, बी मित्र भी नहीं होगा, सी चाचा भी नहीं होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मामा। क्लियर। चलिए अब इसका अगला सवाल है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूबेदार को वापस बुलाने के लिए लाना सिंह ने किसे भेजा। ए हजारा सिंह को, बी लप्टन साहब को, सी वजीरा सिंह को, डी बोधा सिंह को। तो हम लोग देखेंगे सूबेदार को वापस बुलाने के लिए लाना सिंह किसे भेजा। तो सूबेदार जिसको बुलाने के लिए भेजने की बात कही जा रही है वो हजारा सिंह खुद था, इसीलिए ये नहीं होगा। लप्टन साहब ने उसे सूबेदार को दूर भेज दिया था, इसीलिए बुलाने लप्टन साहब का कोई बात ही नहीं है। बोधा सिंह बीमार चल रहा था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा सूबेदार को वापस बुलाने के लिए लाना सिंह ने वजीरा सिंह को भेजा था खंदक के पीछे से। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह को। क्लियर। अब इसका अगला सवाल है कि बोधा सिंह कौन था। ऑप्शन ए लाना सिंह का भतीजा, बी अतर सिंह का भाजा, सी सूबेदार का बेटा, डी कहानी का नायक। तो हम लोग देखें कहानी का नायक लाना सिंह है, इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लाना सिंह के भतीजा का नाम कीरत सिंह था, इसीलिए बोधा सिंह का कोई मतलब नहीं है। अतर सिंह के भाजा का कोई जिक्र नहीं है,
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह। सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था बोधा सिंह, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर। अब इसके 22वें नंबर के सवाल को देखें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम था, मतलब क्या था? ए मगरे, बी गुलेल, सी कांगड़ा, डी मांझे। तो हम लोग देखें, ये मगरे, ऑप्शन ए मगरे जो है वो सूबेदारनी का घर था। गुलेर इस कथा के लेखक वहाँ गुलेर के मूल निवासी थे, इसीलिए मगरे नहीं होगा, गुलेर नहीं होगा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के का एक ज़िला है जिसके अंतर्गत इस कथा के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का गांव आता है, इसीलिए कांगड़ा भी नहीं होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मांझे, यानी लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल की तरफ चलें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है? ए कहानी का उद्देश्य, बी कहानी की रचना शैली, सी कहानी की घटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहानी का जो ऑप्शन डी है कोई नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कहानी की घटना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि रचना शैली महत्वपूर्ण है, पर किसी कहानी को महान बनाने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। महान किसी कहानी को कहानी का उद्देश्य बनाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कहानी का उद्देश्य। क्लियर। अब इसके 24वें नंबर का जो सवाल है, अगला सवाल, जिसमें कहा जा रहा है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था? ए आदिकाल में, बी आधुनिक काल में, सी भक्ति काल में, डी रीति काल में। तो गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन बी आधुनिक काल। आदिकाल भी नहीं होगा, भक्ति काल भी नहीं है, और रीतिकाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आधुनिक काल। क्लियर। अब इसके अगले और अंतिम सवाल की तरफ चलें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी किस तरह की कहानी है? ए चरित्र प्रधान कहानी है, बी कर्म प्रधान कहानी है, सी धर्म प्रधान कहानी है, या फिर डी भाव प्रधान कहानी है। तो इसमें हम लोग देखें तो इस कहानी में भाव की कोई प्रधानता नहीं है, धर्म के बारे में कोई खास चर्चा नहीं है, चरित्र कोई विशेष रूप से उभर करके इसमें किसी का सामने नहीं आया है। जो इस कहानी में मूल बात बताई गई है, जिस पर अधिक फोकस किया गया है, वो है व्यक्ति के कर्म पर। तो ये कहानी जो है उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है, अर्थात उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही जवाब होगा कि उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है, इसका ऑप्शन होगा बी सही जवाब। क्लियर। तो ये थे 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित उसने कहा था शीर्षक कहानी से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।